दरार पड़ जाएगी हमारे रिश्तों में। कहा था ना मैंने तुमसे, इस बार एक भी कदम रखने से पहले मेरी ये बात याद रख लेना जानकी। दादी माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई बहू रानी? दादी माँ आपको इस तरह? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ यहाँ से। देखो ना इंदिरा कितनी नाराज है तुमसे। जाओ बेटा। नहीं दादी माँ, आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना जानकी बेटा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़े, ये मुझसे नहीं होगा। तुम जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ। लेकिन दादी माँ, मेरा आदेश है तुमसे, जाओ बेटा। दादी माँ, जाओ बेटा, बस वहीं रुक जाओ। मैंने तुमसे कहा था, इस बार अगर तुमने अपनी हद पार की तो हमारे रिश्ते टूट जाएंगे और इसकी जिम्मेदार होगी तुम, सिर्फ तुम। मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात कही, लेकिन तुमने मुझे ये रूप दिखाया। बस अब नहीं सहूंगी मैं, बहुत मनमानी हो गई तुम्हारी। अब फैसला होगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम उन पराये लोगों को अपना परिवार मान लो, या फिर अपने परिवार को पराया मान लो। या तो तुम बापूजी, मीठी बा और मां के साथ रिश्ता रखो, या फिर अपनी सास, ससुर और अपने पति के साथ। दोनों में से एक रास्ता चुनना होगा तुम्हें जानकी, सिर्फ एक, या वो या हम। फैसला तुम्हारे हाथों में।
सुन लो बहू रानी, ये फैसला तुम आज करोगी, बल्कि अभी करोगी। मैंने तुमसे कहा था, इस बार अगर तुमने अपनी हद पार की तो हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम उन पराये लोगों को अपना परिवार मान लो, या फिर अपने परिवार को पराया मान लो। दोनों में से एक एक रास्ता चुनना होगा तुम्हें जानकी, सिर्फ एक, या वो या हम। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है समीर। अब सोच समझकर मुझे कोई फैसला लेना ही होगा। कोकी इंदिरा भाभी ने तो जानकी को सॉलिड वाली धमकी दे दी और फैसला भी सुना दिया सेम टू सेम। और फैसला भी कैसा, दोनों तरफ से जानकी की हार हो। शातिर है इंदिरा भाभी, शातिर। आई डोंट फील बैड, पर अब आएगा मजा। जानकी चाहे जो भी फैसला ले, सास बहू के रिश्ते में दरार तो पड़ ही गई। एक बार सास बहू के रिश्ते में दरार पड़ गई सो पड़ गई, फिर कभी नहीं भर सकती। समीर है ना, वो समझदार है, वो बात को संभाल लेगा। अरे दुनिया में ऐसा कोई बेटा नहीं है जो सास बहू की लड़ाई को संभाल सके। फिर समीर किस खेत की मूली है। बेचारी जानकी, अब तो माँ और बापूजी भी परेशान होंगे, और कहीं जानकी वहां पहुंच गई तो। कितनी बार कहा है तुमसे सुनंदा, इतना ज्यादा काम मत किया करो। मैं आ रहा था ना, मैं पानी भर लेता। आप पहले ही कम काम करते हैं क्या? और वैसे भी मुझे हुआ ही क्या है, जरा सा चक्कर ही तो आ गया था बस। और फिर मुझे अपनी नहीं, जानकी की चिंता ज्यादा हो रही है। और आज तो जानकी ने नहीं, इंदिरा ने सारी हदें पार कर दी है। अपनी बहू जानकी को अग्नि परीक्षा के लिए खड़ा कर रखा है उसने। और हम सब कुछ जानते हुए भी जानकी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने ही घर में बड़े होते हुए भी कितने मजबूर हो गए हैं हम सुनंदा। लेकिन अब मजबूर नहीं होंगे हम भी वही करेंगे जो जानकी कर रही है। बंटवारा हुआ है इस घर का, लेकिन इंसान जिंदा है अभी इस घर में। इस बार अगर जानकी ने इस अग्नि परीक्षा में हमें चुना तो मैं कह देती हूँ कि अगर वो हमारे पास रहने आ गई तो मैं आगे बढ़कर गले लगा लूंगी और रहने दूंगी अपने पास। नहीं सुनंदा, जानती हो ना जानकी के इस फैसले से कितना बड़ा तूफान उठेगा इस घर में। हम इतने स्वार्थी नहीं है कि हमारी फूल जैसी बच्ची को मुरझाने दे, और वो भी हमारे लिए। सवाल अब सिर्फ हमारा नहीं है,
पूरे परिवार का है। और छोटे अगर परिवार की हिलती बुनियाद को थामना चाहते हैं तो हम बड़ों का कोई फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी ताकत बने। क्या ये लड़ाई अकेले सिर्फ जानकी ही लड़ेगी? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ईश्वर भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। जानकी ने अपना फर्ज निभाया है तो हम भी उसका साथ देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और वैसे भी जानकी वहां रहे या यहाँ, है तो इसी छत के नीचे ना, अपनों के बीच में, अपनों के साथ। अब इंतजार उस पल का है जब जानकी कोई फैसला लेगी। भगवान, आजकल क्या क्या हो रहा है लोगों के घरों में। भाई बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी का अपमान, बाप रे बाप, और वो भी अपनी सास के हाथों। अरे बहू को तो इतनी खरी खोटी सुनाई जाती है जैसे बहू बहू ना हुई, घर की नौकरानी हुई, नौकरानी। भाई मैं तो अपनी बहू को बेटी समझती हूँ। हे भगवान, लोगों को वजन के साथ साथ अकल भी दे दो ना थोड़ी सी। बहू को बेटी बनाकर सर पर चढ़ाकर रखना चाहते हैं। कल को जब जिंदगी भर पछताना पड़ेगा ना, तब अकल आएगी। अरे भाई, लोगों को अपने घर में लगी हुई आग की चिंता होनी चाहिए, ना कि दूसरों को पछताना पड़ेगा उसकी चिंता। तो लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हैं? क्यों हम सास बहू के मामले के बीच में टांग अड़ा रहे हैं अपनी? जाए ना लोग, अपने परिवार को संभाले ना। भाई संभालना तो उन लोगों को पड़ेगा जिनकी बहू उनका घर छोड़कर जा भी सकती हैं। और यही नहीं, साथ में उनके बेटे को भी ना ले जाए कहीं उड़ाकर। बहू पराई होती है, लेकिन समीर मेरा बेटा है, मेरा अपना खून। मनमानी नहीं करने देगा बहू को। अरे लेकिन ये इतनी सी बात लोगों को कौन समझाए? इसीलिए तो कहती हूँ ना भगवान, लोगों को वजन के साथ साथ थोड़ी सी अकल भी दे दो ना। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ समीर। जानकी, ये मेरा फैसला है समीर, सिर्फ मेरा, क्योंकि मैं नहीं जानती मेरे इस फैसले में तुम मेरे साथ हो या नहीं। नहीं समीर, बहुत मुश्किल से ले पाई हूं मैं ये फैसला। मुझे इस तरह कमजोर मत बनाओ।
मुझे मत रोको समीर, मुझे मत रोको प्लीज। विश्वास था मुझे तुम पर, तुम्हारे संस्कारों पर और उस प्यार और इज्जत पर जो मैंने तुम्हें आज तक दिया, कि तुम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाओगी जिससे तुम्हारे बड़ों का अपमान हो। लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया जानकी। नहीं मम्मी जी, मैं आपका ये विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी और अपने से बड़ों का अपमान भी नहीं करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। जो रास्ता मैंने चुना है उस पर चलते वक्त मेरे कदम कभी न डगमगाए। मैं जानती हूँ मम्मी जी, आपकी नजरों में मैं गलत हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जानकी, तुम्हारा एक एक बढ़ता हुआ कदम, पीछे छूटते हुए तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य के साथ तुम्हारा रिश्ता तोड़ रहा है। सास, ससुर और तुम्हारा पति समीर। समीर से तो मेरा रिश्ता अगले 7 जन्मों तक जुड़ चुका मम्मी जी, और इस नाते आपके साथ जुड़ा हुआ मेरा रिश्ता इसी जन्म में खत्म कैसे हो सकता है? मम्मी जी, आपकी ये बहुरानी ये चौखट लांग कर रिश्तों को तोड़ने नहीं बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने जा रही है।
रुको जानकी, जन्मों के साथ की बात कर रही हो तुम और मुझे अभी अकेला छोड़ के जा रही हो। मुझे अपने साथ में लेके चलो। आ